यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। लव जिहाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लव जिहाद के जाकिर नायक के खिलाफ एक एफआईआर एनआईए ने दर्ज की है। उस एफआईआर पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जाकिर नायक जैसे लोग इस तरह के प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। मामला क्या है कि जाकिर नायक की एक वीडियो को इंग्लैंड के पाकिस्तानी मूल के एक प्रीचर यानी कि प्रचारक, जो इस्लामिक प्रचारक रहते हैं, उसने शेयर किया और ये जाकिर नायक के स्टेटमेंट को दिखाया गया कि कैसे इंडिया से सेफ हेवन यानी कि सेफ तरीके से भारत से निकला जा सकता है और दूसरे कंट्रियों में जाया जा सकता है। इस बात को लेकर वो वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने पर ये माना गया कि वो ये सलाह दे रहा है इस लव जिहाद के मामले। ये हाई प्रोफाइल लव जिहाद का मामला है चेन्नई का। इसमें ये जाकिर नायक सलाह दे रहा है कि कैसे भारत से तुम बाहर आ सकते हो और बाहर आकर ये लव जिहाद को परिणाम दे सकते हो और यहाँ से आसानी से निकल कर जा सकते हो। माजरा है उसको इस प्रकार का है कि चेन्नई का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी जो लंदन में पढ़ने के लिए एडमिशन उसने लिया। लंदन में एडमिशन लेने के बाद बांग्लादेश के एक पॉलिटिशियन के बेटे के साथ उसका लव अफेयर हुआ, या बांग्लादेश के पॉलिटिशियन के बेटे ने उसको फंसाया और फंसाने के बाद जाकिर नायक ने हिंदुस्तान से सेफली निकलने का रास्ता बताया कि कैसे हिंदुस्तान से निकला जा सकता है। चूँकि हिंदुस्तान इस समय की सरकारें जो हैं वो बड़ी सेंसिटिव सरकारें बन चुकी हैं और देश में इस प्रकार की लव जिहाद जैसी गड़बड़ियों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। आपको पता होगा कि कानपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश में एसआईटी नियुक्त कर दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक स्टेट लेवल की एसआईटी बनानी पड़ी और ये कहा गया कि इसमें ये ढूंढा जाए कि ये वाकई में मोहब्बत है या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग काम करता है। एनआईए ने जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके और जाकिर नायक के खिलाफ एफआईआर किया है, उसे ये मालूम पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में लड़कियों को कैसे कन्वर्ट किया जाए और कैसे उनको इस्लामिक बनाया जाए, चाहे वो मोहब्बत के नाम से इस्लामिक बनाया जाए या किसी और साधन से इस्लामिक बनाया जाए, कैसे किसी न किसी तरह से उनको इस्लामिक बनाकर उनको कन्वर्ट करना है। जाकिर नायक के ऊपर की जो एफआईआर है वो ये बताती है कि जाकिर नायक जैसे लोग जो भारत के मुसलमानों को बरगलाकर, भारत के बच्चों को बरगलाकर और इस्लाम के नाम से उनको बरगलाकर इन परिवारों में किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट और कन्वर्जन का काम कर रहे हैं और किस प्रकार से इस कन्वर्जन के माध्यम से वो संसार भर में भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो से निकल कर रही हैं और एनआईए ने जो एफआईआर किया है उस एफआईआर से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि इस प्रकार के मामलों को भारत रोकने के लिए इस समय बहुत कंसर्न है और भारत इस समय बड़ा सेंसिटिव है। इन परिस्थितियों में अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, सरकारों की तरफ से कुछ एक्शन लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अफर्मेटिव एक्शन होगा और इन एक्शंस के माध्यम से इस प्रकार के जो भारत में केसेस हैं उन केसेस को रोका जा सकता है और भारत को एक सही दिशा, एक नई दिशा दिखाई जा सकती है। एनआईए की कार्रवाई कुछ ऐसा शो करने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर जो गलत तरीके से टेक्स्ट लिखकर, जो गलत तरीके से बरगलाकर, जो गलत तरीके से लोगों को समझाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार को इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर कुछ कानून पास करना पड़ेगा और इस प्रकार से कन्वर्जन और इस प्रकार के विवाह, इस प्रकार के जिहाद, इस प्रकार के कार्य, इनको कानूनन रोकना पड़ेगा। अगर इनको न रोका गया तो भारत में अस्थिरता का लेवल कुछ इस प्रकार से इस लेवल तक जा सकता है और ऑलरेडी मुझे लगता है कि जा चुका है कि भारत को न डूबने का मिलेगा न बचने का मिलेगा। हम अपने बच्चियों को किस प्रकार से संस्कार दें, एजुकेशन प्रणाली में कैसे फ़र्क लाएं, कैसे ये सारी चीज़ें खोलकर समाज के सामने आएँ, कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाए, कैसे बच्चों को बताया जाए कि इनका टारगेट क्या होता है और ये किस प्रकार से लोगों को बरगलाते हैं, किस प्रकार से उनको कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से ये खींचकर अपने सेक्ट में, अपनी जमात में शामिल करते हैं। इन सभी बातों को पर भारत को ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है एनआईए की कार्रवाई और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त की गई एसआईटी, इन जैसी घटनाओं पर पूरा देश अगर रिएक्ट करेगा तो फिर मुझे लगता है कि हर हालत में भारत में इस प्रकार के कानूनों को भी मंजूरी मिलेगी, सरकारें उसको बनाएंगी। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।